चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940। अब ये इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या है, मतलब पहले तो मास मूवमेंट होता था, अब ये अकेले का सत्याग्रह क्या है और ये क्यों हुआ था, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने आपको ये जो लास्ट टू लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 से रिलेटेड, उसमें मैंने ये डिटेल में समझाया था, बट फिर भी उसके बाद कांग्रेस मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया था 22 अक्टूबर 1939 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस को लॉर्ड लिथिंगो ने अगस्त ऑफर भी दिया था 1939 में, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। कांग्रेस मिनिस्टर ने इसलिए रिज़ाइन किया था क्योंकि लॉर्ड लिथिंगो जो वॉइस रॉय थे, उन्होंने ब्रिटेन के साथ इंडिया को भी बोल दिया, बिना पूछे इंडियन से भी बोल दिया कि भाई वो भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब कांग्रेस लीडर चाह रहे थे कि भाई गांधी जी कोई एक मास मूवमेंट स्टार्ट करें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, बट गांधी जी ने क्या किया, वो मना कर दिया कि मैं कोई मास मूवमेंट नहीं स्टार्ट कर रहा। रीज़न क्या था, गांधी जी बोले कि ये कोई सही समय नहीं है एक मास मूवमेंट स्टार्ट करने का। मास मूवमेंट जब भी स्टार्ट होता है तो भाई वायलेंस होता है, बहुत ज़्यादा मार काट, लड़ाई झगड़ा ये सब होता है, जो कि गांधी जी इससे अगेंस्ट थे। वो हमेशा पीसफुल मूवमेंट करना चाहते थे। दूसरा ही चीज़ ये था कि गांधी जी ये बोले कि एक मूवमेंट स्टार्ट करना वर्ल्ड वॉर सेकेंड की तरफ से। गांधी जी कह रहे थे कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सही नहीं होगा, तो इस टाइम मास मूवमेंट स्टार्ट करना सही नहीं होगा। फिर गांधी जी ने क्या किया, अब गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने स्टार्ट किया एक इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो लोगों ने उनसे बोला कि भाई इंडिविजुअल सत्याग्रह से क्या होगा, गांधी जी आप मास मूवमेंट स्टार्ट कीजिए। तो गांधी जी ने बोला कि नहीं, मैं इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करूंगा, मैं ये खुद स्टार्ट करूंगा। रीज़न क्या था उनका स्टार्ट करने का इंडिविजुअल सत्याग्रह, उन्होंने कहा कि भाई जो इंडियंस हैं उनके हर इंडियन का राइट है, राइट टू स्पीक। और लॉर्ड लिथिंगो जो वॉइस रॉय थे, उन्होंने बिना 3 सितंबर 1939 को बिना इंडियन से पूछे कि वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उन्होंने इंडिया को अपने साथ, ब्रिटेन ने अपने साथ इंडिया को भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बता दिया कि वो पार्टिसिपेट करेगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इससे क्या किया, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सप्रेस किया, दबाया राइट टू स्पीच ऑफ इंडियंस की राइट टू स्पीच जो है उसको दबाने की कोशिश की। तो और दूसरा क्या रीज़न था, दूसरा रीज़न ये था कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940 लगा दिया सारे इंडियंस पे। उन्होंने ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऑर्डिनेंसेस पास कर दिए, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड राइट टू ऑर्गेनाइज, मतलब लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, प्रेस नहीं, न्यूज़पेपर पे बोलने के ऊपर हर चीज़ पे पाबंदी लगा दी। इस वजह से गांधी जी ने बोला कि इंडिविजुअल सत्याग्रह के थ्रू वो स्प्रेड करना चाहते हैं मैसेज की, हाँ, वो ये बताना चाहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि बिना इंडियन से पूछे कैसे उन्होंने वार में उसका कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में वो पार्टिसिपेट करेगी, कैसे ये कर दिया। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह के थ्रू वो राइट टू स्पीच का को जो सप्रेस किया था उसको वो बताना चाह रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वायलेट किया था राइट टू स्पीच ऑफ इंडियंस। तो इंडियंस का, और ये बताना चाह रहे थे कि भाई इंडियंस जो हैं वो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं ब्रिटेन के साथ, ठीक है। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह का 2 फेस हुआ था। एक फेस 1 अक्टूबर 1940 से लेकर के दिसंबर 1940 तक हुआ था और फेज़ 2 हुआ था जनवरी 1941 से लेकर दिसंबर 1941 तक। फेज़ 1 में क्या था, गांधी जी ने कुछ सत्याग्रही चुने थे और उन्होंने उनको कुछ जगहों पे भेजा था, तो ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट ना करें। इंडिविजुअल सत्याग्रही ये अपनी राइट टू स्पीच यूज़ करके वो अपनी मैसेज पास कर रहे थे, ठीक है। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनका बोलना बंद करा दिया था, मगर उसको वो प्रैक्टिस कर रहे थे राइट टू स्पीच को, और ये मैसेज पहुंचा रहे थे लोगों को
कि भाई वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प ना करे। सत्याग्रही जब कहीं जाते थे तो उससे पहले अपने लोकेशन और टाइम जो था वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ शेयर कर देते थे। पहले सत्याग्रही जो इंडिविजुअल सत्याग्रह के बने वो थे आचार्य विनोबा भावे। उन्होंने स्पीचेस दिए काफ़ी सारे विलेजेस में 10 दिन तक, मतलब 11 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक, और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। सेकंड सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और थर्ड सत्याग्रही जो थे वो ब्रह्मदत्त थे, और इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में। उसके बाद फेज़ 1 जो है सस्पेंड हो गया था दिसंबर 1940 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1941 में फ़ेज़ 2 दोबारा स्टार्ट हुआ इंडिविजुअल सत्याग्रह का, और इस टाइम में काफ़ी सारे लोग, गांधी जी ने कहा कि इस टाइम काफ़ी सारे लोग जाएंगे और जा कर के स्पीच देंगे, और वहाँ पे लोगों को अपने साथ ज्वाइन करके कहाँ जाएंगे, अपने साथ ज्वाइन करके उन्हें दिल्ली की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, और जब तक कि पुलिस उनको अरेस्ट ना कर ले, ठीक है। तो इस मूवमेंट को दिल्ली चलो मूवमेंट और दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। तो 15 मई 1941 में तक करीबन 20,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया इंडिविजुअल सत्याग्रह का डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में। और उसके बाद भाई मूवमेंट स्लो हो गया क्योंकि काफ़ी सारे लीडर्स जो थे वो जेल में थे। दिसंबर 1941 में कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सपोर्ट करेंगे अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें कंप्लीट फ्रीडम दे दे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। तो ये था, तो इसमें दिल्ली चलो आंदोलन, इंडिविजुअल सत्याग्रह, राइट टू स्पीच, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।